स्वागत है दोस्तों डक्ट कूलर और डक्टिंग से रिलेटेड एक और न्यू वीडियो पे। क्योंकि डक्ट कूलर को इंस्टॉल करवाने से पहले आपको डक्टिंग इंस्टॉल करवानी होती है और डक्टिंग से रिलेटेड ही एक कमेंट है, तो सबसे पहले उस कमेंट को देखते हैं और फिर उसके बाद हम बात करेंगे। तो कमेंट है, कमरे में जो हवा का आउटपुट है उसके लिए ग्रिल साइज 6x24 रखना सही है या फिर ग्रिल साइज 12x12 रखना सही है? दोनों में से कौन सा साइज सही है और क्यों सही है? तो काफ़ी सिंपल है ये। अगर आप डक्टिंग को इंस्टॉल करवाते हैं आपके बड़े कमर्शियल स्पेसेस में या फिर बड़े रेजिडेंशियल स्पेसेस में, तो एक डक्ट का साइज बनता है। सबसे पहले जब आप डक्ट कूलर को आपके टेरेस में या फिर ग्राउंड फ्लोर में कहीं भी इंस्टॉल करवाते हैं या फिर दीवार में हैंग करवाते हैं, तो उस डक्ट कूलर का एक साइज होता है जहां से एयर फ्लो डिलीवर होता है। तो जब आप डक्टिंग को लंबी दूरी तक इंस्टॉल करवाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि डक्टिंग तो शुरू में निकलती है 27x27 कूलर के साइज के हिसाब से। फिर उसके बाद जितनी ज़्यादा लंबी डक्ट होती जाती है उसी हिसाब से डक्टिंग रिड्यूस भी होती जाती है। 27x27 इंच की डक्ट अगर डक्ट कूलर से निकल के आगे गई है तो फिर आगे चल के उसको रिड्यूस भी किया जा सकता है। और रिड्यूस करना इंपॉर्टेंट भी होता है ताकि जो डक्ट कूलर का एयर फ्लो है वो आपके सभी रूम्स में प्रॉपर प्रेशर के साथ जा सके। लेकिन उसको इतना भी रिड्यूस नहीं किया जा सकता है कि उसको एकदम से ही छोटा कर दिया जा सके, क्योंकि अगर डक्ट को ज़्यादा ही रिड्यूस कर दिया जाएगा तो फिर जो एयर प्रेशर है वो बैक मारेगा और मोटर पे दबाव जाएगा, जिससे मोटर भी जल सकती है। तो एक लिमिट होती है डक्ट को रिड्यूस करने का, उसी लिमिट में डक्ट को रिड्यूस किया जाता है। तो सर ने बोला है कि 6x24 या फिर 12x12 में से कौन सा ग्रिल साइज सही होता है? तो दोनों ही साइज आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, दोनों ही साइज परफेक्ट होते हैं। बस डक्टिंग आपकी अगर प्रॉपर तरीके से की हुई है तो एयर फ्लो में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर से ही एयर फ्लो आपके रूम में आएगा। एयर फ्लो में फर्क हमें तब देखने के लिए मिलता है अगर डक्टिंग सही से नहीं की हुई है या फिर आपका कूलर जितनी कैपेसिटी का लगना चाहिए था उतनी कैपेसिटी का नहीं लगा हुआ है, तभी हमें एयर फ्लो में फर्क देखने के लिए मिलता है। हाँ, एक चीज जरूर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो 6x24 की जो ग्रिल होती है वो आपके पूरे रूम में थोड़ी लंबाई से एयर फ्लो को प्रोवाइड करती है, तो वो साइड में भी एयर फ्लो फेंक सकती है। छोटे रूम जैसे 10x10 के हो गए, उनके लिए जो 12x12 का जो ग्रिल साइज होता है वो परफेक्ट होता है। लेकिन अगर 15x10 का जो रूम हो गया जिसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है, उसके लिए अगर आप 6x24 की डक्ट ग्रिल इंस्टॉल करवाते हैं वो परफेक्ट साइज होता है और उससे एयर फ्लो भी आपके पूरे रूम में फैल जाती है। वैसे देखा जाए तो आप डक्ट ग्रिल को अपने हिसाब से डिज़ाइन करवा सकते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि हमें ज़रूरत क्या है हमारे रूम के लिए। अगर रूम ज़्यादा लंबा है तो हमें लंबाई में डक्ट ग्रिल को इंस्टॉल कराना चाहिए। अगर रूम छोटा है तो एक स्क्वायर में डक्टिंग को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ग्रिल के साइज तो दोनों ही सही हैं, लेकिन अगर आपके रूम का साइज ज़्यादा लंबा है या फिर छोटा है, उस हिसाब से आप 6x24 और 12x12 चूज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस। आई होप आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई मन में सवाल रह जाता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आइस फायर, रिश्ता एक विश्वास का।